हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। ये एक हड़प्पन सिविलाइजेशन का कंप्लीट वीडियो रहने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे हड़प्पन साइट्स को विद मैप। उसके बाद हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग को देखेंगे। उसके बाद इकोनॉमी, फिर क्राफ्ट्स, रिलीजन और सोसाइटी। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन के मैच्योर फेज का टाइम पीरियड 2600 बीसी से 1900 बीसी तक था। इट इज ऑल्सो नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। It developed in northwestern part of Indian subcontinent in contemporary Pakistan। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में डेवलप हुई, जहां पर आज का पाकिस्तान है। In 1921, Indian archaeologist Dayaram Sahani discovered Harappa on the bank of river Ravi, and in 1922, R.D. Banerjee discovered Mohenjo-daro on the bank of river Indus। 1921 में इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी ने हड़प्पा को रावी रिवर के किनारे पर डिस्कवर किया था, और उसके अगले साल 1922 में आर.डी. बैनर्जी ने मोहनजोदारो को इंडस रिवर के बैंक पर डिस्कवर किया था। हड़प्पन सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। चलिए अब हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स को मैप पर देखते हैं। यहाँ पर आप मैप पे देख सकते हैं कि मैंने कुछ रिवर्स को हाईलाइट कर रखा है। ये रिवर है इंडस रिवर, उसके बाद ये झेलम रिवर है, फिर चेनाब, फिर रावी और फिर सतलज। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडस नदी के किनारे मोहनजोदारो और चानूदारो नाम की दो साइट्स दिख रही हैं। हड़प्पा साइट जो है वो रावी नदी के किनारे है, मांडा चेनाब नदी के किनारे है, और इसी तरह से एक और नदी है जो कि अब विलुप्त हो चुकी है, जिसे हम घग्गर या हकरा नदी कहते हैं। वहां पर कालीबंगन और बनवाली या रोपर जैसी साइट्स हैं। यहाँ पर आप इस टेबल में भी देख सकते हैं कि हड़प्पा रावी रिवर के किनारे है, मोहनजोदारो इंडस नदी के किनारे है, मांडा चेनाब नदी के किनारे है। चलिए अब डिस्कस करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के एक्सट्रीम पॉइंट। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का नॉर्दर्न मोस्ट साइट कौन सा है, या हड़प्पन सिविलाइजेशन का ईस्टर्न मोस्ट साइट कौन सा है। तो अगर हम बात करें हड़प्पन सिविलाइजेशन की नॉर्दर्न मोस्ट साइट की, तो वो साइट है मांडा, जो जम्मू कश्मीर में है, चेनाब रिवर के किनारे। इसी तरह से ईस्टर्न मोस्ट साइट है आलमगीरपुर, जो यूपी में है, और वो हिंद नदी के किनारे है। और हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो सदर्न मोस्ट साइट है वो है दाइमाबाद, महाराष्ट्र में, और ये गोदावरी नदी के किनारे है। हड़प्पन सिविलाइजेशन की वेस्टर्न मोस्ट साइट है सुतका गेंडोर, जो बलूचिस्तान में है, और ये दाश्त नदी के किनारे है। हड़प्पन सिविलाइजेशन का टोटल एरिया 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर है, और हड़प्पन सिविलाइजेशन का शेप ट्रायंगुलर था। चलिए अब हड़प्पन सिविलाइजेशन की कुछ साइट्स को डिटेल में देखते हैं। पहली साइट है हड़प्पा, एक्सकेवेटेड बाय दयाराम साहनी। तो जैसा कि मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की पहली साइट हड़प्पा को दयाराम साहनी जी ने 1921 में एक्सकेवेट किया था। ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, यहां से हमें ग्रेनरीज, सैंडस्टोन स्टैच्यू और एक ग्रेवयार्ड मिला है। हड़प्पा की अगली साइट है मोहनजोदारो, जिसे एक्सकेवेट किया है आर.डी. बैनर्जी ने 1922 में। यह सिंध प्रांत में इंडस रिवर के किनारे है। यहां से हमें एक ग्रेट बाथ मिला है, एक कुछ ग्रेनरीज मिली हैं, एक स्टैच्यू ऑफ बेडेड मैन मिला है, एक ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल की स्टैच्यू मिली है, और एक सील मिली है पशुपति महादेव। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे रिलीजन वाले सेक्शन में। हमारी अगली साइट है कालीबंगन। कालीबंगन को एक्सकेवेट किया है घोष जी ने ईयर 1953 में।
इसकी लोकेशन राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है। यहां से हमें एक फायर एल्टर और एक वुडन प्लो मिला है, मतलब लकड़ी का हल हमें मिला है यहां से। अगली साइट है लोथल, जिसे आर राव ने एक्सकेवेट किया है 1953 में। ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। वहां से हमें फर्स्ट मैन मेड पोर्ट मिला है, एक डॉकयार्ड मिला है, इसके अलावा हमें राइस हस्क भी मिला है। इसके बारे में भी हम आगे एग्रीकल्चर वाले हिस्से में बात करने वाले हैं। हमारी अगली साइट है धौलावीरा, जिसे आर एस बिष्ट ने एक्सकेवेट किया है ईयर 1985 में। यह रन ऑफ कच्छ में स्थित है। यहां से हमें एक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम और एक वाटर रिजर्वायर भी मिला है। हड़प्पन सिविलाइजेशन की अगली साइट है चान्होदारो, जिसे एमजी मजूमदार ने एक्सकेवेट किया है 1931 में। यह इंडस नदी के किनारे स्थित है। यहां से हमें एलिफेंट टूथ और बैंगल्स मिले हैं। चान्होदारो एकमात्र ऐसी सिटी थी जहां पर कोई सिटाडेल नहीं था। सिटाडेल क्या होता है इसके बारे में भी हम हड़प्पन टाउन प्लानिंग में देखने वाले हैं। अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट के बारे में बात करें तो वो साइट है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को देखते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन का पहला फीचर है उसकी टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है और हड़प्पन टाउन जनरली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते थे। एक को हम सिटाडेल बोलते थे और दूसरे को लोअर टाउन। On the western side of the town, citadel was constructed on an upraised platform. Generally, this area was fortified and administrative buildings were there. जो शहर का पश्चिमी हिस्सा होता था वहां पर सिटाडेल बनाया जाता था। सिटाडेल को हम हिंदी में दुर्ग बोलते हैं और ये एक ऊंची जगह पर बनाया जाता था। आमतौर पर यह इलाका फोर्टिफाइड होता था और यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स होती थी। On the eastern side of the town, Lower Town was situated and common people lived here. Lower Town was bigger than Citadel in size. शहर का जो ईस्टर्न साइड होता था वहां पर लोअर टाउन बना होता था जहां पर आम लोग रहते थे। लोअर टाउन सिटाडेल से साइज में बड़ा होता था। हड़प्पन टाउन्स आमतौर पर दो भागों में बटे होते थे। एक को हम कहते हैं सिटाडेल, दूसरे को लोअर टाउन। जो वेस्टर्न साइड में पार्ट होता था और ऊंचा बना होता था उसको हम सिटाडेल बोलते थे। ये साइज में छोटा होता था और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स होती थी। इसके अलावा जो ईस्टर्न साइड में बना होता था और साइड में बड़ा होता था वहां पर कॉमन लोग रहते थे, उसको हम लोअर टाउन बोलते हैं। वो आमतौर पर सिटाडेल से साइज में बड़ा होता था। हड़प्पन सिविलाइजेशन के घर एक ग्रिड पैटर्न में बने होते थे। रोड्स यूज्ड टू कट ईच अदर एट राइट एंगल। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। Drains were constructed on both sides of the road and they were covered with stone slabs. सड़क के दोनों तरफ नालियां बनी होती थी और वो नालियां पत्थरों से ढकी होती थी। Burnt bricks were used to construct houses and all the bricks were of same shape and size. घरों को बनाने के लिए पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था और सभी ईंटें समान आकार की होती थी। Doors of the houses opened at the back side of the houses. और घरों के दरवाजे सामान्यतः पीछे की तरफ खुलते थे। अगला इंपॉर्टेंट फीचर है हड़प्पन सिविलाइजेशन का ग्रैनरीज। ग्रैनरीज वर द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हड़प्पन सिटीज। ग्रैनरीज हड़प्पन सिटीज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करती थी। अब आप लोग कहोगे कि ग्रैनरीज होता क्या है, तो ग्रैनरीज वर द स्ट्रक्चर्स मेड टू स्टोर फूड ग्रेन्स। ग्रैनरीज ऐसी इमारतें होती थी जिनका प्रयोग खाद्यान्न को रखने के लिए किया जाता था। ग्रैनरीज वर द बिगेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ग्रैनरीज हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी स्ट्रक्चर्स होती थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें कुछ बाथ्स भी मिले हैं। बाथ एक पूल, स्विमिंग पूल के जैसा स्ट्रक्चर होता था। इन मोहनजोदारो देयर वाज अ ग्रेट बाथ। मोहनजोदारो में एक ग्रेट बाथ मिला है।
दिस वॉज पॉसिबली यूज फॉर रिचुअल बाथिंग। शायद इसका इस्तेमाल लोग रिचुअल बाथिंग के लिए करते हो, मतलब कि किसी खास ओकेजन पर शायद वो इसमें एक साथ डुबकी लगाने के लिए आते हो। There were stairs in north and south directions and rooms and courtyards in east and west directions. इस बात में नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस में कुछ स्टेयर्स बनी होती थी और ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में कुछ रूम्स बने होते थे। अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं कि ये एक बात है जो हमें मोहनजोदाड़ो से मिला है। इसमें नॉर्थ साइड में और साउथ साइड में सीढ़ियां बनी है इसमें नीचे उतरने के लिए, और ईस्ट और वेस्ट साइड में कमरे या फिर कोर्टयार्ड्स बने थे। अगला हम देखने वाले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की इकोनॉमी। हड़प्पन सिविलाइजेशन हैड एन एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। हड़प्पन सिविलाइजेशन की इकोनॉमी एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी। Wheat, barley, millets, rice, sesame, pea, cotton and rice were cultivated by Harappan people. हड़प्पा के लोग व्हीट, बार्ले, मिलेट्स, राइस, सीसमम, पी, कॉटन और राइस की खेती किया करते थे। यहाँ पर कॉटन और राइस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्यों ये मैं भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले कॉटन। कॉटन वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज इट वॉज कल्टिवेटेड इन द वर्ल्ड बाई इंडस पीपल। कॉटन सबसे इंपॉर्टेंट था क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दुनिया में सबसे पहले कॉटन की खेती हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों ने ही की थी। अगला है राइस। राइस वॉज कल्टिवेटेड ओनली एट रंगपुर एंड लोथल। अब राइस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के एक्सटेंट में बताया था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का टोटल एरिया बहुत बड़ा था, लेकिन राइस की खेती के एविडेंस हमें सिर्फ रंगपुर और लोथल में ही मिले हैं। ट्रेड वॉज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर हड़प्पन्स। दे कैरीड कंसिडरेबल ट्रेड इन स्टोन, मेटल एक्सेट्रा। हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के लिए ट्रेड भी एक इंपॉर्टेंट था। वो अच्छा खासा ट्रेड करते थे स्टोन्स और मेटल में। मेटल मनी वाज नॉट यूज्ड एंड ट्रेड वाज डन बाय बार्टर सिस्टम। हड़प्पन सिविलाइजेशन में किसी भी प्रकार की मेटल मनी का यूज नहीं होता था। हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग ट्रेड बार्टर सिस्टम से किया करते थे। बार्टर सिस्टम is a system in which goods are used for exchange as a medium. मतलब कि बार्टर सिस्टम में किसी भी तरह के पैसे का यूज नहीं होता है, वहां पर एक चीज के बदले हम दूसरी चीज खरीदते हैं। अगर आपको कुछ खरीदना है तो आपको बदले में कोई दूसरी चीज देनी पड़ेगी। हड़प्पन सिविलाइजेशन की क्राफ्ट पर एक नजर डालते हैं। Harappans were very well acquainted with the manufacturing and use of bronze. Bronze was made by mixing copper and tin. हड़प्पन ब्रॉन्ज बनाने की कला से बहुत अच्छे से परिचित थे और ब्रॉन्ज को बनाने के लिए वो कॉपर और टिन को मिलाया करते थे। कॉपर was obtained by खेतरी कॉपर माइंस of राजस्थान and tin was possibly brought from अफगानिस्तान। कॉपर को वो खेतरी कॉपर माइंस राजस्थान से निकालते थे, जबकि शायद टिन को वो अफगानिस्तान से निर्यात करते होंगे। क्लॉथ मेकिंग वाज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग कपड़ा बनाने की कला को भी जानते थे और कपड़ा बनाने की कला वहां एक इंपॉर्टेंट क्राफ्ट मानी जाती थी। ह्यूज ब्रिक स्ट्रक्चर्स सजेस्ट दैट ब्रिक लेइंग वाज एन इंपॉर्टेंट क्राफ्ट। बड़ी बड़ी ईंटों की बनी इमारतें हमें ये बताती हैं कि ईंटें बनाना भी एक इंपॉर्टेंट क्राफ्ट रही होगी। हड़प्पन्स ऑल्सो मेड स्कल्पचर्स एंड सील्स। हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग मोहरे और मूर्तियां भी बनाते थे। बोथ वर मेड अप ऑफ टेराकोटा एंड ब्रॉन्ज। और मोहरे और मूर्तियां दोनों या तो टेराकोटा की होती थी या फिर ब्रॉन्ज की होती थी। ज्वेलरी मेकिंग वाज ऑल्सो प्रैक्टिस्ड बाय हड़प्पन्स। हड़प्पा सभ्यता के लोग आभूषण भी बनाया करते थे। गोल्ड स्मिथ मेड ज्वेलरी ऑफ सिल्वर, गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स। आमतौर पर हड़प्पन सिविलाइजेशन के सुनार आभूषणों को सोने, चांदी और महंगे पत्थरों से बनाते थे। पॉट मेकिंग वाज ऑल्सो प्रैक्टिस्ड बाय हड़प्पन्स। हड़प्पा सभ्यता के लोग घड़े बनाने की कला में भी निपुण थे। दे प्रोड्यूस देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक पॉटरी। उन्होंने अपनी खुद की एक विशेष पॉटरी बनाई थी, विच वॉज ग्लॉसी एंड शाइनी, जो कि बहुत चमकदार और शाइनी थी। अब हम देखते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिलीजन के बारे में।
In Harappa, many terracotta figurines of women have been found. In one of them, a plant is showing growing out of the embryo of women. हड़प्पा से हमें एक महिला की टेराकोटा की बनी हुई कई सारी मूर्तियां मिली हैं, जिनमें से एक में उसके गर्भ से एक पेड़ उगता हुआ दिखाया गया है. Therefore, we can say Harappan looked upon earth as a fertility goddess. A seal is found in which male deity is represented in the sitting position of a yogi. एक ऐसी सील भी हमें मिली है जिसमें एक मेल डाइटी को रिप्रेजेंट किया गया है जो कि एक योगी के सिटिंग पोजीशन में बैठे हैं. ये गॉड चारों तरफ से कुछ जानवरों से घिरे हुए हैं. इस गॉड को पशुपति महादेव की तरह से आइडेंटिफाई किया जा रहा है. Numerous symbols of phallus and female sex organs made of stone have been found. और कई जगह से हमें लिंग और योनि की पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं. People also worship trees and animals. हड़प्पा सभ्यता के लोग पेड़ों की और जानवरों की पूजा भी किया करते थे. Amulets have also been found. और हड़प्पन सिविलाइजेशन की कई साइट से हमें एम्यूलेट्स यानी कि ताबीज भी मिले हैं. नो टेम्पल्स हैव बीन फाउंड एट एनी हड़प्पन साइट. कि किसी भी हड़प्पन साइट पर हमें कोई भी टेम्पल नहीं मिला है. अब हड़प्पा सिविलाइजेशन की सोसाइटी पर भी एक नजर डालते हैं. As very few written materials have been discovered from the Harappan sites and the scholars have not been able to decipher it so far, so we are not sure about the nature of Harappan society. जैसा कि आप सभी को पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट से हमें बहुत थोड़े से रिटन मटेरियल्स मिल पाए हैं और जितने भी रिटन मटेरियल मिले हैं उनको भी अभी तक स्कॉलर्स ठीक से डिसिफर नहीं कर पाए हैं. तो हम बहुत ज्यादा श्योर नहीं है हड़प्पन सिविलाइजेशन की सोसाइटी के नेचर को लेकर. But there is a large possibility that हड़प्पन सोसाइटी was matriarchal society. लेकिन इस बात की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हड़प्पन सोसाइटी एक मैट्रियार्कल सोसाइटी थी. इस वीडियो में फिलहाल इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. अगर आपको हमें कोई सुझाव देना हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. धन्यवाद.